श्रावण मास के दूसरे सोमवार पर बाबा महाकाल की 2 सवारी निकली। इससे श्रद्धालु भी भ्रमित हो गए और महाकाल मंदिर के पुजारियों ने इस तरह महाकाल जैसी हूबहू पालकी निकालने का विरोध भी किया। श्रावण मास के दूसरे सोमवार पर बाबा महाकाल की दूसरी सवारी में महाकाल की हूबहू पालकी निकाले जाने को लेकर विरोध शुरू हो गया। पुजारियों ने इस परंपरा का विरोध करते हुए इसे मंदिर की परंपरा, व्यवस्था और अस्तित्व पर सवाल खड़ा करने वाला बताया है। श्री महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी पंडित महेश शर्मा के अनुसार बाबा महाकाल की सवारी में सिर्फ एक ही पालकी निकाली जानी चाहिए जिसमें भगवान को विराजित किया जाए। उनके अनुसार यदि कोई दूसरी हूबहू पालकी निकालता है तो यह सनातन धर्म के साथ धोखा है और इसे मंदिर की परंपरा का उल्लंघन मानना चाहिए। उन्होंने श्री महाकालेश्वर प्रबंध समिति से इस तरह की पालकियों पर रोक लगाने की मांग की है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। अन्य पुजारियों ने भी इस मामले पर अपना आक्रोश व्यक्त किया। नहीं, कल ये तो कई दिन से निकल रही है और महाकालेश्वर की जो सवारी है वो परंपरागत है और जिस पालकी में भगवान विराजित होते हैं उसके अलावा ऐसी कोई पालकी निकलना नहीं चाहिए। यदि ऐसी कोई पालकी उसके प्रतीक उसके समानांतर बना के कोई निकालता है तो ये हमारे सनातन धर्म के साथ एक धोखा है और साथ ही ये भी है कि जो हमारी सनातन धर्म को मानने वाली जनता है वो गुमराह हो रही है, यानी वो ठगी जा रही है, उसको ठगना हुआ। तो ये जो पालकी है केवल पालकी यानी भगवान की पालकी सवारी के अंदर निकलती है और वही निकलना चाहिए। यदि इस तरीके की जो पालकियाँ निकलेगी तो जो स्वरूप है भगवान का, जो महाकाल की परंपरा है वो खंडित होगी और इसके लिए मंदिर समिति को आगे आना चाहिए। तीसरी सवारी पर चाहे वो बच्चे निकालते हों, चाहे बूढ़े निकालते हों, चाहे युवा निकालते हों, बच्चे भी कुछ आजकल पालकी छोटी छोटी लेकर प्रवेश करते हैं। टोटली इन सब पालकियों पे प्रतिबंधित होना चाहिए, प्रतिबंध लगना चाहिए। मंदिर समिति का ये दायित्व है क्योंकि महाकाल मंदिर को संचालित करने का अधिकार महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के हाथों में है, इसलिए ऐसी चीज़ों पे ध्यान मंदिर समिति का होना चाहिए। पुलिस की सहायता लेकर इन चीज़ों पर प्रतिबंध लगना चाहिए। क्या कहते हैं इन लोगों जो निकाल रहे हैं इनके ऊपर कुछ कार्रवाई भी होना चाहिए? देखिए, जो भी गलत करता हो तो उस पर कार्रवाई तो होनी चाहिए। ये धर्म के साथ में खिलवाड़ है। यदि वो ये भावना है कि हमारी भावना है वो ठीक है, भावना का मतलब ये नहीं होता है कि भावना के साथ जहर ही पी जाओ। यदि आज इस तरीके की पालकी भावना को लेकर निकाली जाती है तो मंदिर की परंपरा खंडित होती है, मंदिर की जो व्यवस्था है वो खंडित होती है, मंदिर की जो महाकाल का जो एक अस्तित्व है उसके ऊपर ये प्रश्न चिन्ह है। इसलिए इसको पूर्ण रूप से मंदिर प्रबंध समिति को रोकना चाहिए और इसके लिए कार्रवाई करना चाहिए। और अगली जो तीसरी सवारी है उस पे तो पूर्ण सख्ती से इस पे पालन होना चाहिए, यह मंदिर समिति का कर्तव्य है। श्री महाकालेश्वर प्रबंध समिति के सदस्य पंडित प्रदीप गुरु ने कहा कि इस तरह की पालकियों को निकालना एक अपराध के समान है, इसे रोकने की आवश्यकता है। समिति के सदस्य राम पुजारी और राजेंद्र शर्मा ने भी इस परंपरा के उल्लंघन की निंदा की और इसे रोकने की मांग की। सिद्धिविनायक गणेश मंदिर के पुजारी पंडित दिलीप उपाध्याय ने बताया कि बाबा महाकाल की सवारी के दौरान भक्तों की भावनाओं को ठेस पहुंच रही है क्योंकि वे ये समझ ही नहीं पा रहे कि किस पालकी के दर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी भ्रमित करने वाली पालकियों पर रोक लगनी चाहिए ताकि सवारी की गरिमा और परंपरा को बनाए रखा जा सके। समाज और धार्मिक संस्थाओं के द्वारा इस मुद्दे पर सख्त कदम उठाने की मांग की जा रही है ताकि धार्मिक परंपराओं का सही ढंग से पालन किया जा सके और श्रद्धालुओं को किसी भी तरह के भ्रम से बचाया जा सके। दरअसल सोमवार को हूबहू पालकी निकालने से श्रद्धालु भी भ्रमित हुए हैं। वास्तविक महाकाल कौन से हैं, इस पर महाकाल के पुजारियों में आक्रोश है। अब इस मामले में उज्जैन कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इस तरह पालकी निकालने वालों पर रोक लगाने के आदेश दे दिए गए हैं। ऐसा विषय संज्ञान में आया है तो फिर इसमें संबंधित अधिकारियों को बताया गया है कि ऐसे जो लोग निकाल रहे हैं उनको वहाँ से हटाया जाए और उनको समझाइश दी जाए कि इस प्रकार की चीज़ें सवारी में ना करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।